वजह मैंने 2 पाइल बनाई हैं। एक पे है पिंक फ्लावर, एक पे है स्किन कलर का फ्लावर। आप ये देख लीजिए। तो हमें ये देखना है कि आने वाला मंथ अगस्त जो है, डिटेल रीडिंग है थोड़ी सी अगस्त की, तो ये कैसा रहेगा आने वाला अगस्त। आप पाइल 1 मैं सिलेक्ट कर रही हूँ पाइल 1 के लिए। तो इनका हम देख लेते हैं। ये देखिए पाइल 2 मैंने साइड पे कर दी है, पाइल 1 ले रहे हैं हम ये वाली। मैं आप लोगों के सामने ही कार्ड ऐसे करके ये देख लीजिए, मैंने ओपन कर लिए हैं सारे कार्ड। आप लोगों के लिए देखेंगे कि आपका अगस्त का महीना कैसा रहेगा। ओके ओके ओके। ये देख लीजिए, ये मैंने कार्ड ओपन कर दिए। नंबर 1 देखिए, जो आपके मनी, जहाँ से आपको पैसा मिलना है, आप सोच रहे हैं वहाँ से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई रिश्ता रुक गया है, वो रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप इसके लिए वरीड हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर कोई पैसे के लिए सोच रहा है या कोई अपने रिलेशनशिप के लिए सोच रहा है तो उसका वो काम हो जाएगा, क्योंकि द चैरियट कार्ड आ गया। आपका पैसा भी वापस आ जाएगा और आप जिससे प्यार करते हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। और ये जो रुका था, ये क्यों रुका हुआ था, जो काम पूरा नहीं हो रहा था वो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी की नज़र लगी हुई थी, किसी ने गलत तरीके से सब कुछ काम रोका था आपका, या जिसने पैसा खाया उसकी नीयत गलत थी, वो आपको पैसा देना नहीं चाहता था। मतलब उसने आपके लिए बहुत बहुत बुरा सोचा हुआ था। पर क्या हुआ, आपने भी थोड़ा सा अपना रुद्र रूप दिखाया होगा, द एम्परर, कि आपने भी बोला होगा कि नहीं मैं तो जैसे आपको आपकी गर्लफ्रेंड आपको नखरे दिखा रही होगी या बॉयफ्रेंड, तो आपने कहा आपको जाना है जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है आपकी, जहाँ जाना है जाओ, नहीं देने पैसे तो मुझे दूसरे तरीके से लेने आते हैं, आपने ऐसा बोला होगा। तो अब वो क्या है, वो अब आपका काम होता हुआ लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। द चैरियट का कार्ड आ गया, रिश्ते भी सुधर जाएंगे, किसी का मनी मैटर था वो भी सॉल्व हो जाएगा। और द फूल की सिचुएशन ये बता रही है कि पहले आप थोड़ा मस्त मौला हो गए थे कि नहीं नहीं छोड़ो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, रहने दो। आपने सोचा कि कोई इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो, लेकिन फिर आप इस यहाँ से इस वाले अपनी मेंटेलिटी को छोड़ के आप इस मेंटेलिटी में आए हो। अब आप सीरियस हो गए हो। एम्परर का कई तरह से मतलब होता है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप हर चीज़ को सीरियसली लेना शुरू हो गए हो, हर चीज़ की अहमियत समझना शुरू हो गए हो। तो अब आपके जो हैं सारे बने हुए रुके हुए काम जो हैं वो पूरे होंगे, और जो आप चाह रहे हो उसमें उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी आगे। और मैं एक कार्ड आपका मनी मैटर के लिए भी ले लेती हूँ। क्या आने वाले मंथ में जिसको मनी के लिए टेंशन है, क्या उनको मनी मैटर सॉल्व हो जाएगा? एक कार्ड ले रही हूँ आप लोगों के सामने। और ये देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है। ये हर खुशियों के लिए कार्ड गिना जाता है, ये शादी के लिए भी गिना जाता है। और आप मतलब समझ लीजिए, ये अगर आपको कि सिर्फ यस और नो में जवाब चाहिए ना कि मेरा मनी मैटर सॉल्व होगा, यस, मेरे रुके हुए काम पूरे होंगे, यस, मेरे शादी जिससे चाहता हूँ उससे होगी, यस, ये शादी जिससे चाहती हूँ होगी, यस, तो ये है आपका पाइल 1 की रीडिंग। आपके सारे काम पूरे होंगे। कार्ड आपके सामने, एक एक कार्ड को लेके आप सर्च कर सकते हो गूगल में, किसका क्या मतलब है आपको पता चल जाए। और अपने काम जो बनने हैं, जो बन रहे हैं, बनने वाले हैं, उनका अपने किसी भी, कभी कभी होता है कि किसी आप ऐसे इंसान को वो बता देते हो जो आपको मन आपका बुरा चाहता है कि नहीं इसका ये काम ना हो। तो अपना हर काम मत बताया करो कि मेरा ये काम पूरा होने वाला है, ये काम पूरा, जब पूरा हो जाए तब बता दिया करो, उससे पहले मत बताया करो, क्योंकि फिर आपको नज़र लग जाती है, आपका काम पूरा नहीं होता। अगर आप सेटिस्फाइड हो पाइल 1 मेरी इस रीडिंग से, तो प्लीज़ आप भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करना। नीचे जाके रीडिंग देखने के बाद कमेंट में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखना। उससे आप जो भगवान को थैंक यू बोलोगे ना, कि ये देखिए काम तो भगवान बना रहा है, मैं तो कार्ड आप लोगों के सामने उठाती हूँ, नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, वो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है और आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि कौन किस रीडिंग को किस मन से देख रहा है ना। तो देखिए अब आपके सामने कार्ड है, अगर आपको लगता है कि हाँ भगवान जी हम पे थैंक यू,
हमें भगवान जी का थैंक यू करना चाहिए, और हमें तो भगवान जी का थैंक यू हर समय ही करना चाहिए। अगर हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हमें खाने को 3 टाइम का खाना मिल रहा है, हमारे सर पे छत है, तो हमें तो उसका 1 लाख बार ग्रेटिट्यूड शो तो वैसे ही करना चाहिए कि हम हष्ट पुष्ट हैं, खाना खा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने को खाना नहीं है, जो बेचारे बिना छत के सो रहे हैं, तो सोचिए उनकी लाइफ के बारे में भी सोचिए। तो आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करना है, थैंक यू गॉड जी ज़रूर लिखना है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कट करके दूसरी वीडियो बनाऊंगी, मैं आप लोगों के सामने ही, ये देखिए, ये मैंने पाइल 1 मैंने साइड पे कर दी। अब ये है पाइल 2, जिन्होंने पिंक फ्लावर्स लिया था, ये इनकी रीडिंग है। ये देख लीजिए, ये इनके सामने कार्ड बिछ गए। अब मैं इनके 6 कार्ड ले लूँगी। 1 2 3, ये देखिए 2 इकट्ठे आ गए, 4 5, और ये आ गया 6 7। भाई ये पाइल 2 तो बड़ी परेशान है, बहुत ही परेशान है। इनके साथ तो ऐसा हो गया कि भैया देखिए, मैं इनको ज़रा क्लैरिफिकेशन भी कर लेती हूँ। ठीक है, किसके बारे में सोचा जा रहा है। ओके ओके, मैंने इनको ही करना था और मैंने इनको क्लैरिफाई कर लिया। अब देखिए, ये जो है, आप लोग जो पाइल 2 ये इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों के सामने कार्ड निकले थे, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया। मैंने इसको क्लैरिफिकेशन मांगी कि ये क्यों आया है, तो मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल आ गया। उसके बाद मैंने ये देखा कि आप टेंशन किस बात की ले रहे हो, तो द लवर्स का कार्ड आ गया। तो ये लव रीडिंग पे ही डिपेंड होगा, सारी रीडिंग इसकी लवर्स के ऊपर ही डिपेंड है। आपने किसी से प्यार किया बहुत, उसने आपको धोखा दे दिया, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, वो भी आपको मिस करता है। द लवर्स है तो इसका मतलब ये है कि एक रूह के 2 हिस्से हैं। द लवर्स का मतलब यही होता है। और आप इस जन्म से नहीं मिले, आप पिछले जन्म से साथ हो, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन होता है द लवर्स का। ठीक है, तो आप जितना प्यार करते हो ना, जितना आपने प्यार किया, फिर आपने धोखा खाया। धोखा किससे खाया? अब जिसने आपको धोखा दिया ना, वो ये देख के आया था कि आपके पास पैसा है, आप सुंदर हो, आपके पास सब है, तो हो सकता है उसने रिश्ता आपसे पहली बात तो इसलिए बनाया हो कि अब वो आपका पैसा देख के आपके पास आया था। आप सुंदर तो हो ही हो, लेकिन उसको आपकी सुंदरता से ज़्यादा आपका पैसा प्यारा था, वो इसलिए आपकी लाइफ में आया था। फिर क्या हुआ? फिर उसने दे दिया आपको धोखा। धोखा क्यों दे दिया? क्योंकि उसने किसी और को पसंद कर लिया। ये क्या हुआ? द व्हील का कार्ड आया। द व्हील क्या बताता है हमें कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है कि ये कर्मा का खेल था। ये जो आपने पिछले जन्मों में किया था ना, वो घूम फिर के आपके पास वापस आया। क्या हुआ? आपकी तरफ कोई लाइफ में आई, लड़की आया, लड़का आया, मैं पूरा ऐसा बताती हूँ तब आपको शॉर्टकट में समझ आएगा। जिससे आपने प्यार किया उसको आप बहुत सुंदर लगे, बहुत अच्छे लगे, और ये जो कनेक्शन था ना, ये कनेक्शन आपका टेलीफोन से जुड़ा हुआ हो सकता है। आपकी पहले फ़ोन पे ही बात हुई, या आपने चैट की, या फेसबुक पे बात की, या व्हाट्सएप पे बात की, या किसी भी तरीके जिसमें नेट यूज़ होता है उसके ज़रिए आपका ये कनेक्शन जुड़ा। ठीक है, आपको अच्छा लगा, आप उनसे मिले, लेकिन उन्होंने आपकी सुंदरता से ज़्यादा आपके पैसे पे ध्यान रखा, आपके ऊपर ध्यान नहीं रखा, और वो आपको फिर छोड़ के चले गए। उन्होंने आपकी ऑफ़र ठुकरा दी। बाद में जब उनका मतलब निकल गया, आपके पैसे वैसे उन्होंने खा लिए, तो उन्होंने आपके प्यार को लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि 3 ऑफ कप्स उसके पास और भी थे। जब आपके पैसे वैसे खा लिए तो 3 ऑफ कप्स और भी पड़े थे, उसकी नज़र उन पे थी, इसलिए आपका प्यार लगने लग गया बोझ, और आपको कर दिया साइड पे। अब क्या हुआ? जब उस बंदे को ठोकर दे दी, जब आपको ठोकर मार दी, तो हुआ ये कि 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया। देखिए अब क्या हो गया? अब हो गई 2 सिचुएशन। एक और इंसान उसने पसंद कर लिया, दूसरा, और उसके बाद उसके पास भी वो क्यों गया? पैसे को देख के। उसके पास भी वो क्यों गया? वो पैसे को देख के गया उसके पास। उसने पहले आपको ठुकराया, फिर उस बंदी जो दूसरी बंदी के पास गया, उसके पास भी पैसा देख के गया। फिर क्या हुआ? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। हुआ ये कि पहले तो वो दूसरों को पैसा खाता रहा,
और अब फिर जब वो भी रिश्ता हाथ से निकल गया, जो दूसरी बंदी थी वो भी हाथ से निकल गई, तो उसको लगा ये क्या हो गया। तो उसने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, मुझे अब आपके बारे में, मुझे वो जो रिश्ता मेरा ख़त्म हो गया, मुझे उस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, मुझे वो रिश्ता दोबारा बनाना चाहिए। तो उस रिश्ते के लिए वो दोबारा कोशिश करना शुरू हो गया कि जो रिश्ता तोड़ दिया मैंने, ख़त्म कर दिया, मैं उसको दोबारा बनाऊँ। आप अभी भी यादों में खोए हुए हो और वो भी यादों में खोया हुआ है इस समय। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के पीछे वो भागा था ना, वो चीज़ अब उसके पास नहीं रही। अब वो फिर वही उसी फ़कीरी की हालत में पहुंच चुका है। आपको भी ठोकर मार दी, दूसरे बंदे को भी ठोकर मार दी, दूसरे बंदे ने इसको ठोकर मार दी, क्योंकि कर्मा का फल मिलना था। पहले आपको ठुकराया, फिर उसने आगे जो कार्मिक था ना, उसका लेसन, उसने भी उसको ठोकर मार दी। तो ये सब क्यों हुआ? ये हुआ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये समय की घड़ी थी जो घूमनी थी, जो किया था टिट फॉर टैट होना था, जो आपके साथ हुआ था वही उसके साथ हो गया। और अब क्या सिचुएशन है? वो है बुरी कंडीशन में। तो बुरी कंडीशन में है इस समय। और आगे आने वाले टाइम में क्या होना है वो मैं आपको बता रही थी कि अगस्त में क्या होना है। अगस्त में होना ये है कि उसने आके दोबारा आपके साथ वही अपना पार्टनरशिप को बनाने में टाइम लगाना है कि जो मेरे हाथ से खो गई चीज़ मैं उसको कैसे पा सकूं। एक कार्ड मैं आप लोगों के सामने उठा लेती हूँ। और देखिए, जजमेंट का कार्ड आ गया, मतलब भगवान इंसाफ करेगा। अगस्त के महीने में होना ये है आप लोगों के साथ कि जिसने जो किया आपके साथ घूम फिर के, वो अब जजमेंट होगा। अब भगवान ने अपने हाथ में ले लिया आप लोगों का मैटर। उस बंदे को हो सकता है ऐसी कोई बीमारी लग जाए, कोई परेशानी लग जाए, जिसमें जितना पैसा उसने खाया उसका सारा चला जाएगा। जितना हराम का खा के गया ना वो इंसान, या वो लड़की, या वो लड़का, या कोई आपका फैमिली मेम्बर, जिसने जो खाया है वो उसका अब सब निकलेगा। द जजमेंट होगा। अरे भगवान तो मुर्दों को भी खड़ा कर देते हैं, इसका मतलब ये भी होता है। तो एंजल्स जब देख रहे हैं ना, जब गॉड अपने पे आता है तो वो मुर्दों को भी खड़ा कर देता है। और ये होगा, आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। और आप यकीन करना, जिसने आपको इस कंडीशन में पहुंचाया आज वो खुद इसी कंडीशन में है। आप तो हो ही हो, वो भी है। तो आप यकीन मानना, अगर आपको ये रीडिंग मेरी पसंद आती हैं, और मैं आप लोगों के सामने कार्ड निकालती हूँ, मैं कोई ये नहीं कि सारी रीडिंग अच्छी ही करूँगी, सब मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके सामने कार्ड निकला है। कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता। कर्मा तो लपेट लेता है इंसान को कहीं भी पे जाके। जैसी करनी वैसी भरनी। और ये होगा। जो इंसान अब आपको पाने की सोच रहा है ना, वो सोच इसी वजह से रहा है कि अब मेरे साथ बुरा होना शुरू हो गया, मैं क्या करूं, अब मुझे तो वापस जाना पड़ेगा। तो अब वो प्यार भी याद आ रहा है कि जो सच्चा प्यार खो गया उसको क्या करूं, क्योंकि जो भी दूसरा बंदा था उसने तो छोड़ दिया इसको। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड शो किया कीजिए। नीचे जाके मैसेज थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स लिखा करो। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू वाहिगुरु जी, जिसको जो भी धर्म है, थैंक यू गॉड लिखना है आपको। क्यों? क्योंकि थैंक यू बोलिए भगवान को, क्योंकि वो हर समय हर क्षण आपको देख रहा है कि आप किस परिस्थिति में हो, किस परिस्थिति में नहीं हो। रीडिंग अच्छी लगती हो तो लाइक किया कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कभी कभी उनको जवाब मिल जाते हैं उनकी रीडिंग से। ये जो रीडिंग होती है उनसे उनको उनके आंसर मिल जाते हैं। ओके विज, बाय, टेक केयर।